हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस क्या होता है? देखो, टेंस क्या है? टेंस जो है इंग्लिश का बेस है, बिल्कुल जीरो लेवल टेंस से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने कोई ट्रांसलेशन करना होता है, जानते हो ट्रांसलेशन? जानते हो ना, ट्रांसलेशन ये इंग्लिश का एक पार्ट है। ये इंग्लिश का क्या है? एक पार्ट है जो कि सबसे बेस है। अगर आपको इंग्लिश में टेंस नहीं आता है तो समझिए आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो टेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश के लिए। यदि आपको टेंस नहीं आता तो आपको पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब कुछ नहीं आने वाला है। तो सर्वप्रथम हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेशन की। जो ट्रांसलेशन किसकी होती है? टेंस की होती है। किसकी होती है? टेंस की होती है। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे कहते हैं, मैं वादा करता हूं कि आपको टेंस पढ़ा के छोड़ूंगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम टेंस पढ़ने के लिए क्या करते हैं ना, कि चलो टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। टेंस होता क्या है? ठीक है, टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में जानकारियां लेते हैं, फिर टेंस पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। तो ध्यान ना, टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है कि हम कोई काम कब किए हैं या कब करेंगे, जब इसके बारे में कोई चीज हमें पता चलता है उसी को हम टेंस कहते हैं। जो हिंदी में किताबों के अनुसार लिखा जाता है वो लिखा जाता है क्रिया का वह रूप जो समय या कार्य की घटना को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस तो इतना जान गए, लेकिन टेंस उतना ही नहीं है। टेंस बहुत सारा है। जैसे कि हमने टेंस लिख तो दिया कि टेंस होता क्या, क्रिया का वह रूप वाला सिस्टम छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट हम टेंस पढ़ने का प्रयास करते हैं, टेंस होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टेंस होता क्या और ये हो चलेगा कैसे, मतलब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। टेंस मतलब टेंस में ट्रांसलेशन करना, मतलब किसी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसलेट कहते हैं। और वो क्या होता है कि हम उसका टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए टेंस के बारे में जानकारियां लेते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जब हम टेंस लिखते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मतलब काल होता है। ध्यान दीजिएगा, टेंस का मतलब काल। ध्यान दीजिएगा, टेंस में इंग्लिश में किसी भी जगह, ठीक है, चाहे टेंस हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई ट्रांसलेशन करो, कुछ भी करो, यानी कि इंग्लिश में हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। यदि यही तीन चीज हमको नहीं आता, ओनली थ्री थिंग्स, थ्री चीजें, हमें टेंस में तीन चीजें चाहिए होता है। यदि तीन चीजों को हमें आना आ गया, यदि हम सीख गए हैं, तो हमें टेंस क्या, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी इंग्लिश का कोई भी पार्ट आसान हो जाता है। और यही तीन चीजों में हमें फंसवन रहता है, मतलब हम फंसे रहते हैं। ध्यान देना, ट्रांसलेशन करने के लिए टेंस से हमें क्या, टेंस को हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना होता है। क्या करना होता है? ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की आवश्यकता होती है। और पहला होता है जो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में इसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और सेकंड होता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब, ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यदि हमको यही तीन चीजें आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो समझो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इसी तीनों में से है और आपको आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या, क्योंकि यही है पूरी इंग्लिश का जड़। और जब हमको यही नहीं आता ना तो हम हमेशा फंस जाते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट होता क्या है, पहले ये तो जानो। कि डायरेक्ट टेंस पढ़ना प्रारंभ कर दो कि जैसे टेंस पढ़ोगे ना तो टेंस आने वाला है नहीं बाबू। तो टेंस पढ़ने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। यानी कि इंग्लिश का पूरा क्या है, ये इंग्लिश का जड़ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं आया तो समझो हमको ये टेंस कभी नहीं आएगा। तो टेंस तो दुनिया पढ़ती है, टेंस किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जाता है। तो यदि आपको समझना है ना तो सबसे पहले कॉपी कलम लेके बाबा बैठ जाओ और अच्छे से समझने का प्रयास करना। अगर समझ में आ गया ना तो समझो टेंस एकदम आसान। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है टेंस। टेंस का मतलब ये पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य करने वाला हो, जो कार्य करता है, जिसे हम इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं। ठीक है, डू माने करना, डूअर मीन्स करने वाला, यानी कि जो कार्य करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट समझ में आया? अब जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है दुनिया का कोई भी काम करना वर्ब होता है। क्या लिखा गया है? दुनिया का कोई भी काम करना वर्ब कहलाता है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हो, वॉट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एवरी एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। राइट? उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना, आना जाना, सोना, देखना, पढ़ना, लिखना, हर एक चीज क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है नाउन। अगर ना पता हो नाउन के बारे में तो आप नाउन का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देखें, समझिए। बहुत आसान तरीके से हमने नाउन के बारे में बताया है, तो वही नाउन के बारे में आज फिर मैं बताने चल रहा हूं। ठीक है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई भी वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि। कहने का मतलब दुनिया का कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, नाम, यानी कि जो दुनिया में आया है हर एक चीज नाउन कहलाया है। ठीक है? तो नाउन का मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि हमको यही तीनों आ गए तो समझो हमको इंग्लिश आ गई। आसान है ट्रांसलेशन करना, और ट्रांसलेशन करना यदि आ गया ना तो समझो किताब पढ़ना हमको आ गया। किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है टेंस। तो टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये केवल ना कि कक्षा 10 के लिए, 8 के लिए, 6 के लिए, मतलब शुरू से लेके जब से आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हो तब से लेकर के जब तक पढ़ाई करते रहते हो इंग्लिश के, तब तक के लिए ये है। चाहे आप 10 पढ़ो, चाहे 12वीं की एग्जाम दो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दो, आपको टेंस मिलने ही वाला है। तो सर्वप्रथम हम टेंस को पढ़ने के लिए जब हम शुरुआत ही कर दिए हैं तो समझिएगा अब टेंस का ही सीरीज चलेगा, और 1 बाय 1 हर एक टेंस को आपको एक एक वीडियो में दिया जाएगा। मतलब टेंस का ही सीरीज बिल्कुल चला देंगे, आपको टेंस आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे। और आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूर्ण रूप से देखो और पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करो। वादा मेरा है कि मैं आपको पढ़ा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है? तो हमें क्या मिला? सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। ट्रांसलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये लिखा गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया? जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? आप काम करोगे तो आप सब्जेक्ट कहलाओगे, मैं करूंगा तो मैं कहलाऊंगा। ठीक है? दुनिया का कोई भी काम करना वर्ब होता है। कौन सा काम करोगे? उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, नहाओगे, टहलोगे, यही तो वर्ब होता है। जो एक्शन आप करोगे, एक्शन, जो एक्शन आप करोगे वही वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन। कोई भी वस्तु, स्थान, नाम, भाव, हर एक चीज क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेशन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, हम सीख रहे हैं। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद ही हम सीख रहे हैं ना। इंग्लिश में अनुवाद ही तो सीखना होता है, हर जगह चैनलों पे यही सिखाया जाता है। तो जब ये टेंस आप सीख जाएंगे ना, तो जब ये प्रक्रिया आप सीख जाएंगे ना, तो चाहे टेंस होगा, चाहे पैसे होगा, चाहे नरेशन होगा, चाहे पैसेज होगा, चाहे किताब होगा, कुछ भी चीज है, वॉट एवर यू विल सी एवरीथिंग यू कैन सॉल्व। जो आप देखोगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो आइए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल आप समझोगे तो और बेहतर समझ पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में क्या हुआ, तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ क्या दिखाई देते हैं। मैंने लिखा
बाजार जाता हूं। मैंने क्या लिखा, मैं बाजार जाता हूं। ये मेरा ट्रांसलेशन है, छोटा सा एक वाक्य है, सेंटेंस है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये तो हिंदी हो गया ना, ये तो हमारा हिंदी हो गया, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। तो जिस लिखा गया मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें काम कौन कर रहा है? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें काम कौन कर रहा है? मैं बाजार जा रहा हूं। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब आता है क्या? वर्ब। दुनिया का कोई भी काम करना वर्ब होता है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो जाना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। वी बराबर वर्ब। अब बचा क्या है? बताओ, आप खुद ही बता दो बचा क्या है? कोई भी वस्तु, स्थान, नाम, भाव। तो यहां पर क्या है? स्थान हमारा क्या है? मार्केट। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉल्व करने का तरीका, सर्वप्रथम हमें क्या करना है? सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं को क्या कहा जाता है? आप खुद ही बताओ। मैं को आई बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आई देखिए क्या है? आई मीन्स मैं। आई मिला। अब वर्ब ढूंढते। वर्ब क्या? दुनिया का कोई भी काम करना। वर्ब तो हमें जानते हैं, जाना को क्या कहते हैं? गो। ये हो गया हमारा गो। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्थान, यानी कि मार्केट। हमने लिख दिया मार्केट। आई गो मार्केट। हाँ, ये तो सही है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक और ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया? कि गो एक ऐसा वर्ब है ना, अगर गो के बाद आप ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, तो गो के बाद तुरंत क्या लगता है? टू। तब जाके हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसे ही पूरा सेंटेंस होने वाला है, बिल्कुल आसान तरीके से। और ये समझ लीजिए कि ये कॉपी और कलम लेकर के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए। ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाला पार्ट जो है, तो ये टेंस का, ट्रांसलेशन का, इंग्लिश का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे हम बस यही कहेंगे कि हम नहीं कहते हैं कभी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को भी अपने साथ बैठा करके पढ़ो या उनको शेयर करो, ताकि वो भी सीख सकें। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम, बहुत दूर नहीं है। यदि आपको पढ़ना है, सीखना है ना, तो आप इसी के द्वारा आप सीख सकते हो। हम आपको एक एक करके एक एक पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक।